नमस्ते साथियों, वैदिक आइडियोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास आर्य। आज हम पुनः बात करेंगे बदायूं केस के ऊपर, जिसमें आपको पता है कि परसों शाम को दो जिहादी भाइयों ने मिलकर, साजिद और जावेद, इन दोनों ने मिलकर दो मासूम बच्चों की निर्मम हत्या कर दी, जिसमें से एक की आयु 13 वर्ष और दूसरे की 6 वर्ष है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई उसमें बताया गया कि जो 13 वर्ष की आयु का बच्चा था, जिसका नाम आयुष था, उसको कुल 9 कट लगे और वहीं आहान जो 6 वर्ष का था उसे 11 घाव लगे। और ये हत्या जो है एक धारदार हथियार यानी एक बड़े चाकू से की गई थी। साजिद जो है इसने हत्या की और जावेद जो घर के बाहर बाइक लेकर खड़ा हुआ था, जो उसकी भागने में मदद कर रहा था। साजिद का उसी दिन पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया, उसकी मृत्यु हो गई। और अच्छी बात यह रही कि इस बार पुलिस ने गोली पैर पे नहीं, सीने पे मारी। जावेद जो उसका भाई फरार चल रहा था, जिसकी तलाश में पुलिस थी और 25,000 का इनाम भी उसके ऊपर रख दिया गया था, आज वो बरेली से पकड़ा गया और उसे बरेली में पुलिस ने नहीं बल्कि स्थानीय लोगों ने पकड़ा और पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आपको बता दूं कि ये जो दो हत्यारे जब उस घर में घुसे हत्या के लिए, तो जिसमें साजिद जो घर के अंदर घुसा, इस बहाने से घुसा कि मेरी पत्नी बीमार है, हॉस्पिटल में है और मुझे 5,000 रुपये चाहिए। ये 5,000 रुपये लेने के लिए वो उस घर में घुसा। उन लोगों ने उसकी स्थिति को समझते हुए उसको 5,000 रुपये दे भी दिए और बाद में इन बच्चों की माता ने उसको परेशान देखकर कहा कि आप बैठो और मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। और इसी बीच वो छत के ऊपर गया जहाँ पर इसके दोनों बच्चे खेल रहे थे। उन दोनों की उसने निर्मम हत्या कर दी। तीसरा बच्चा जब वो वहाँ पर गया तो उसे भी उसने मारने की कोशिश की, लेकिन वो नीचे भागा गया, उसके अंगूठे में चोट लगी, उसका अंगूठा कट गया। बाद में साजिद इन दोनों बच्चों के मारने के बाद में उनकी बच्चों की माता जो है उनकी तरफ दौड़ा और बोला कि तुझे भी मारता हूँ। तो वो लोग सावधान हो गए और सबने खुद को घर में बंद कर लिया। तो ये पूरा घटनाक्रम है जिसमें दो बच्चों की बहुत निर्मम हत्या हुई है। अब मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जब कुछ मीडिया चैनल्स इस साजिद की पत्नी के पास पहुँचे, जो इस समय अपने मायके में है, वो कहती है कि वो पिछले 15 दिनों से मायके में है। 8 दिन पहले साजिद से बात हुई थी और वो ना तो बीमार है ना तो गर्भवती है। जबकि आपको याद हो, साजिद ने पैसे मांगने का जो बहाना बताया था वो ये बताया था कि मेरी पत्नी गर्भवती है, हॉस्पिटल में, मुझे उसके लिए पैसे चाहिए। तो यहाँ पर यह भी समझ में आता है कि वो पैसे लेने का कारण कुछ और था। संभवतः ये हो सकता है कि हत्या करने के बाद, भागने के बाद जो खर्च लगेगा वो क्यों ना इन्हीं से ले लिया जाए। तो ये एक कारण मुझे जो समझ में आता है। इस वक्त हम साजिद की पत्नी सना के घर पर मौजूद हैं। सना इस वक्त ददमई गांव में रह रही हैं, ये इनका मायका है। उनसे बातचीत करते हैं। सना, आप साजिद की पत्नी हैं? हम यहाँ 15 दिन से रह रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं। सुबह पता चला है, नंबर कर दिया है। पुलिस के मुताबिक जो FIR दर्ज हुई है उसमें कहा गया है कि साजिद ने जा कर के बच्चों की मम्मी से कहा था कि उनकी पत्नी यानी आप गर्भवती हैं और उनको बच्चा होने वाला। तो क्या आप गर्भवती हैं? ना। अब ये आखिर समझ में नहीं आता कि कैसा मजाब है। रमज़ान का महीना चल रहा है, 11 मार्च से 10 अप्रैल का समय रमज़ान का है और ये घटना हुई है परसों, यानी रमज़ान के बीच में। तो ये कैसा धर्म है, कैसा मजहब है जो इस प्रकार की नृशंस हत्या और बर्बरता सिखाता है। वैसे ये इनके लिए बहुत सामान्य बात है, क्योंकि ये बचपन से करते आते हैं। बकरी काटना हो या और अन्य प्रकार के जानवरों को मारकर खाना हो, ये इनके लिए बहुत सामान्य बात है। तो जो व्यक्ति ये सब चीज़ें बचपन से कर रहा है, देख रहा है, उसके लिए किसी मनुष्य को मारना कोई मुश्किल काम नहीं है। थोड़ा सा गुस्सा आ गया या कोई भी खुन्नस या कोई भी द्वेष, और उसमें वो कर देता है। तो यही हुआ है इस परिवार के साथ में, जिसने अपने दोनों बच्चों को खो दिया है। अब एक चीज़ इसमें और जो खुल के सामने आई कि ये जो व्यक्ति था साजिद, इसका सामने ही सैलून था इन
लोगों के घर के आसपास में, और ये सारे घर वाले, यहाँ तक कि वो बच्चे भी इसी के सैलून पर जाकर बाल आदि कटवाते थे और उसको भैया बोलते थे, यानी थोड़ी सी जान पहचान थी। तो बच्चे उसको भैया भैया बोलकर लेके गए छत के ऊपर स्वयं, और भैया ने क्या किया वो आप सबको पता है कि दोनों की निर्मम जो है हत्या कर दी। बहुत दिनों से एक मैसेज सोशल मीडिया पर घूमते रहता है हिंदू संगठनों के द्वारा, या जो लोग भी हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में या उसको जो भी हानियां हो रही हैं उसके बचाव में काम करते हैं उनके द्वारा। और मैसेज बहुत सिंपल सा सामान्य सा है कि यदि आप जिहाद के खिलाफ़, यदि आप आपके धर्म के ऊपर जो अत्याचार कर रहे हैं या आक्रमण कर रहे हैं या उसे नष्ट करने का, ख़त्म करने का प्रयास करें, उनसे आप यदि सीधे सीधे नहीं लड़ सकते, आप जिहाद जैसा कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम इतना तो कीजिए कि आप जो कुछ चीज़ें खरीदते हो वो कम से कम उन लोगों से खरीदिए कि जिनके पास जब आपका पैसा जाए तो वो आपके पैसे से ही हथियार खरीदकर आपका गला ना काटें। आप नाई के दुकान में जाइए तो कोई हिंदू होना चाहिए, टेलर के पास जाइए, सब्जी वाले के पास जाइए, फल वाले के पास जाइए, दूध वाले के पास जाइए, अनाज वाले के पास जाइए, किसी भी दुकान पर चाहिए, वो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए कि यदि वो आपके पैसे से उसको समृद्धि मिलती है तो वो उस पैसे का इस्तेमाल आपके अगेंस्ट में, आपका गला काटने में ना करे, और अन्य जितने भी प्रकार के काम आप करते या कराते हैं उन सब में। लेकिन हिंदू दुनिया की एक ऐसी कौम है जिसने कसम खाई हुई है कि हम नहीं सुधरेंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन सुधरेंगे नहीं। इस परिवार के साथ भी यही हुआ है। ऐसा संभव नहीं है कि इस परिवार तक ये मैसेज ना पहुँचा हो, लेकिन नहीं, बाल कटाने वहीं जाना है, संबंध उनके साथ में रखना है, घर में अंदर भी लेना है, चाय भी पिलानी है, मदद भी करनी है। इसका परिणाम आपने देख लिया। ये कोई पहली और आखिरी घटना नहीं है, ऐसी सैकड़ों घटनाएं होती हैं। और यहाँ पर तो बात हत्या तक पहुँच गई है, ज़मीन पर कब्जा कर लेना और अपना घर, सब कुछ, मोहल्ला छोड़कर भागने के लिए मजबूर कर देना। ऐसे तो लाखों हिंदू आपको पूरे देश में मिल जाएंगे। कश्मीर और बंगाल और आसाम ये तो बहुत छोटे उदाहरण हैं। हर दिन हज़ारों की संख्या में हिंदू अपना घर, सब कुछ छोड़कर इन लोगों के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर भाग रहे हैं। लेकिन हिंदू ने कसम खाई हुई है कि हम नहीं सुधरेंगे, हम ये भाईचारा निभाएंगे। ये बात और अलग है कि वो हमारे लिए भाई हैं और हम उनका चारा बन जाएंगे। तो इस परिवार के साथ वही हुआ, जो इन्होंने इस बात का पालन नहीं किया और संबंध रखा, उसका नतीजा आपके सामने। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी से द्वेष करो, लेकिन कम से कम जब आपको चीज़ें दिख रही हैं कि ये समाज में हो रहा है तो सावधान तो आपको ही रहना पड़ेगा। अब आप इसे द्वेष फैलाना मान लो, या दो संप्रदायों के बीच में ये आप मान लो कि हम उसके अंदर दूरी पैदा कर रहे हैं, लेकिन जो रियलिटी है आप उससे पीछे नहीं भाग सकते। अब इन दो लोगों ने जो भी कर्म किया है, साजिद और जावेद ने, मैंने बताया कि बचपन से ये देखते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्यों किया? दो कारण हो सकते हैं, एक लालच और एक धार्मिक कट्टरता। लालच यहाँ पर दिखती नहीं है क्योंकि मारने के बाद वो भागे नहीं, और अगर लालच धन का होता या किसी और चीज़ का होता तो उनको सीधी सी बात पता है कि पकड़े जाने के बाद में वो धन भी काम में नहीं आएगा, उस धन का कोई यूज नहीं है। तो धार्मिक कट्टरता, धार्मिक कट्टरता कहाँ से आ रही है? इनके मदरसों से आ रही है, वहाँ पर जो कुछ पढ़ाया जा रहा है वहाँ से आ रही है, या इनकी जो आसमानी किताब है वहाँ से आ रही है। आसमानी किताब में यदि आप ज़्यादा नहीं, बहुत सारी आयतें हैं, बहुत सारे सूरा हैं, आप एक सूरा अल तौबा पढ़ लीजिए जो 9 नंबर का सूरा है, सूरा अल तौबा 9 नंबर का, और उसकी 5वीं आयत पढ़ लो, क्या लिखा हुआ है उसमें। यही उसका सार जो यही है कि काफिरों को जहाँ पाओ वहाँ पर कत्ल कर दो। और स्पेशली रमज़ान का जो सो कॉल्ड पाक महीना है उसके बाद आजकल जो ऑनलाइन कॉपीज़ इस आसमानी किताब की उपलब्ध हैं उसमें थोड़ा सा उन्होंने फेरबदल कर दिया, लेकिन जो प्रिंटेड कॉपीज़ ऑलरेडी मार्केट में हैं वर्षों से, उसमें आपको यही ट्रांसलेशन अरबी टू हिंदी मिलेगा कि काफिरों को जहाँ पाओ वहाँ पर कत्ल करो। तो ये इनके लिए कोई नई बात नहीं है, और वो कत्ल करने का क्या सवाब मिलेगा, क्या फल मिलेगा, वो तो अलग ही है। तो उसी फल को देते हुए यूपी पुलिस ने एक हत्यारे को, जो साजिद था, उसको 72 हूरों के पास में भेज दिया। वहाँ पर वो जाएगा और वहाँ पर जो शराब की नदियाँ हैं उसका आनंद लेगा। दूसरा जो उसका भाई है जो इस हत्याकांड में शामिल था वो अभी पकड़ा गया है,
और अब यूपी पुलिस जो है उसकी खातिरदारी करेगी। अब ये हत्याकांड हुआ है, आप सोचिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसमें भी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, फिर भी इन लोगों की इतनी हिम्मत होती है कि इस प्रकार के हत्याकांड को अंजाम देते हैं, जबकि उनको पता है कि ये सब कुछ करने के बाद में वो अवश्य पकड़े जाएंगे और कार्रवाई भी होगी, लेकिन फिर भी इस प्रकार के हत्याकांड को खुलेआम अंजाम दे रहे हैं। तो आप सोचिए किस प्रकार का उनका माइंड ब्रेन वॉश किया गया है, किस प्रकार की धार्मिक कट्टरता उनके अंदर फैली हुई है। तो इसका एक ही उपाय है कि आप कम से कम उनका बहिष्कार तो कीजिए, क्योंकि अगर आप उनको आर्थिक रूप से कमज़ोर करेंगे तो ही शायद वो आप उनसे बच पाएंगे, क्योंकि उनके तरीके से लड़ना ये आपके बस की बात तो है नहीं। जब आप थोड़ा छोटा सा आर्थिक बहिष्कार भी करने में इतना डरते और शर्माते हैं, तो लड़ना और उनका सामना करना अपने डिफेंस में वो तो बहुत दूर की बात लगती है मुझे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमस्ते।